सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में क्रांतिकारी प्रवचनकार श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। कल के प्रवचन में हमने सुना था अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ये शंकराचार्य जी ने बनाए हुए श्लोक है कि कैसी हमारी ये मानसिकता है, कैसी हमारी इंद्रियों की गुलामी है कि आज जिंदगी के इतने साल बीत गए और तो भी अभी भी हमारी ये संसार के इंद्रियों के सुखों के प्रति की जो आसक्ति है, जो लगाव है, जो आकर्षण है, वो अभी भी कम नहीं हो रहा है। पूरा अंग हमारा देखो, हमारा पूरा शरीर देखो, पहले कैसा रूप था हमारा, आज हमारा रूप क्या हो गया है। कभी कभी हम खुद ही जब अपने पुराने फोटो को देखते थे, अरे ये मेरा फोटो है क्या, हमें कभी आश्चर्य होता है कि मैं भी ऐसा था करके। सब कुछ बदल गया। पहले हम बहुत व्हाइट एंड व्हाइट, तब काले काले हो गए। पहले हम स्लिम थे, अभी जाड़े हो गए, मोटे हो गए। पहले जो भी हमारा रूप था, आज पूरा रूप हमारा चेंज हो गया। पहले हमारे बाल काले थे, आज सफेद हो गए। पहले हमारी बत्ती सी बराबर थी, चमकीली थी, आज देखो तो सब पूरा मुंह अभी चोखटा बिठाना पड़ता है। दांतों के कितने प्रॉब्लम हो गए, कमर का प्रॉब्लम, हड्डियों का प्रॉब्लम, कभी ये नीज का प्रॉब्लम, नी रिप्लेसमेंट। देखो तो पूरा शरीर जो है ना, जिसको हमने सौंदर्य का घर माना था, आज वो हमारा शरीर आज रोगों का, बीमारियों का घर बन गया है। कभी सिर दुखता है, कभी पेट दुखता है, कभी क्या, कुछ ना कुछ इस शरीर के अंदर, इन इंद्रियों के अंदर क्षति आ चुकी है। इतना सब कुछ पता होते हुए भी आश्चर्य देखो, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। और तो भी आज भी हमको बाहर घूमना, बाहर का खाना, बाहर यहां वहां जाना, सब कुछ अच्छा लगता है। इतनी बड़ी उम्र होने के बाद भी अभी भी ब्यूटी पार्लर छूटता नहीं है। आप कहेंगे कि महाराज साहब जी कि देखो, आप भले कहते होगे कि बाल हमारे काले के धोले हो गए, सफेद हो गए, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो हेयर डाई करा देते, वापस काले हो जाते हमारे बाल। अगर हमारे शरीर में अगर कोई ऐसे लगता है कि ये स्किन अभी प्रॉपर नहीं, तो हम प्लास्टिक सर्जरी करा सकते हैं। हम वापस जुआन, हम वापस यंग बनना चाहते हैं। अगर दांत टूट भी गए तो हम वापस उसको हम बराबर फिट करते, नए दांत बिठाते हमको, क्योंकि हमको यंग रहना है। आप किसको ठग रहे हो, आप किसको आप फंसा रहे हो? भले पूरी दुनिया को फंसा सकते कि नहीं मैं बुढ़ा नहीं हूं, मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन आप अपने आप को कभी नहीं आप फंसा सकते हो। आपको तो स्वयं को मालूम है कि अब मैं बुढ़ा हो चुका हूं, क्योंकि अब मेरे में वो पहले जैसी ताकत, शक्ति अब नहीं रही है, पहले जैसी कांति अब नहीं रही है, पहले जैसा सत्व नहीं रहा, पहले जैसा रूप नहीं रहा। सब कुछ पता होते हुए भी हम एक दुनिया को अच्छा दिखाने के लिए हम पॉप, पाउडर, लाली, लिपस्टिक, क्रीम, शैम्पू क्या हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो शरीर आखिर मिट्टी में मिलने वाला है, जो इंद्रिय आखिर यहां पर छोड़ के जाने वाले हम लोग, और तो भी उन इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए, इस शरीर के सुख को पाने के लिए न जाने हम कितने भयंकर पाप कर रहे हैं। अरे शास्त्रों में तो ऐसे दृष्टांत तो मौजूद है। वो परदेशी राजा हो गया, और उस परदेशी राजा जो सूर्यकांता का भरता था, वो सूर्यकांता महारानी, और जब उसे पता चला, जब उसे महसूस हुआ कि आज तक जो पति मुझे इतना इतना सुख और प्यार देता था, लेकिन वो केशी गंधर्व भगवान को पाकर और उनके शिष्यत्व को स्वीकार करके अब ये परदेसी मेरा राजा अब ये धर्मिष्ठ बन चुका है। जब देखो तब सामयिक, जब देखो तब पौषध, जब देखो तब धर्म, जब देखो तब तपस्या।
अब ये मेरे काम का नहीं है, ये मुझे कोई संसार का सुख नहीं दे सकता है, और जो मुझे संसार का सुख नहीं देता वो पत्थर मुझे हटाना जरूरी है। एक महारानी होते हुए भी देखो, एक धर्मिष्ठ राजा परदेशी जो छठ के पारने छठ कर रहा है, जो बेले के पारने बेले कर रहा है, 2 उपवास पारना, और ऐसे करते करते 13 छठ 13 बेले हो चुके हैं। और एक दिन की बात है, पारना करने के लिए वो परदेसी राजा जब बैठा हुआ है, और उस समय वो सूर्यकांता यानी कि उसकी महारानी, और उसने तालपुर झेर, उस पान के अंदर एक झेर मिक्स किया है, और लास्ट में राजा को कहती है कि महाराज इतने दिन से आप तपस्या कर रहे हैं, अब आखिर में आज एक पान तो खाइए, बहुत स्वादिष्ट पान मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। और ऐसा करके फौसला के और राजा को पान खिलाती है, और जैसे ही राजा वो पान खाता है, उसके अंदर तालपुट नाम का वो जहर पॉइजन होता है, जिससे उसके पूरे ये ऊपर का जो हिस्सा होता है मुंह के अंदर पूरा फटता है, और पूरा जहर उसके शरीर में व्याप्त हो जाता है, और वहीं पर वो तड़पने लगता है। और उस समय जो मंत्री वगैरह जो भी आसपास में खड़े होते वो आते करते देखते कि चलो भाई वो मणि लेके आओ कि जिससे इस विष का संवरण हो जाए। लेकिन उसके पहले ही उस सूर्यकांता ने उस मणि को भी छुपा कर रख दिया, ताकि किसी को भी वो मणि मिले ही नहीं, क्योंकि राजा को मारना है मुझे। और जब देखा कि राजा तड़प रहा है लेकिन मर नहीं रहा, और उस समय इस स्त्री ने देखो क्या नाटक किया। और ये जो महारानी है, स्त्री को कभी कोई पहचान नहीं सकता है, कहते हैं कि स्त्री को तो ब्रह्मा भी नहीं पहचान सकते, लेकिन इसलिए इस पत्नी ने और अपने पति को मारने के लिए एक तो झेर का तो इस्तेमाल किया तो किया, लेकिन अब इससे भी आगे जब उसको पता चला कि अभी भी ये मर नहीं रहा है, और उस समय वो सूर्यकांता अपने बालों को पूरा खुला कर और दौड़ कर आकर और उसको गले से मिलती है। स्वामीनाथ जी क्या हो गया आपको, आंखें खोलिए। वो ढोंग कर रही है, वो नाटक कर रही है, और ऐसे करते करते ही उसने धीरे से अपने अंगूठा लिया, और अंगूठे को लेकर, और किसी को पता नहीं है, सब तो यही देख रहे हैं कि इस बेचारी महारानी को कितना प्यार है अपने राजा के प्रति। और ये महारानी एक विशेष सुख को पाने के लिए कि नहीं ये राजा मेरे काम का नहीं है और इसलिए इसको मारना जरूरी है, और इसने ढोंगी ये महारानी जो प्रेम का ढोंग कर रही है, नाटक कर रही है, और उसने अपने अंगूठे से उस परदेशी राजा के गले में अंगूठा दबा दिया, और जो भी प्राण बचे थे उस प्राण को उसको निष्प्राण कर दिया, उस राजा को खत्म कर दिया, उसका अंत कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। देखो, एक विशेष सुख को पाने के लिए एक पत्नी ने पति का मर्डर कर दिया, खून कर दिया, हत्या कर दी। ये इंद्रिय सुख है। वो चिलाती पुत्र एक सुषमा नाम के श्रेष्ठी पुत्री के साथ प्रेम में पड़ा, और जब दोनों जन घर से भाग गए, और दोनों भागे तो भागे, पीछे उस सेठ को पता चला, और उसने राजा को कहा, राजा ने अपने सैनिकों को पीछे दौड़ाया, और ये दोनों जंगल से भाग रहे। दोनों के बीच में प्रेम, अगाध प्रेम था, और दोनों ने नक्की किया था कि हम दोनों साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। लेकिन जब चिलाती पुत्र को पता चला कि नहीं, अभी पीछे राजा ने अपने सैनिकों को भगाया है, कैसे भी करके मुझे बचना जरूरी है, और उस समय सुषमा को कहा जल्दी भाग, दौड़ते हम, और दोनों जन हाथ पकड़कर दौड़ रहे। लेकिन पता चला कि वो थक चुकी है। सुषमा ने कहा मेरे से अब मैं नहीं दौड़ सकती, नहीं भाग सकती हूं, तो क्या करूं? तब चिलाती पुत्र ने कहा नहीं, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता हूं, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता हूं, चल एक काम कर, तू मेरे पीठ पे बैठ जा। और उस सुषमा को उस पीठ पे बिठा दिया, और वो चिलाती पुत्र दौड़ रहा है, लेकिन अब डबल वजन हो गया, खुद का भी वजन और सुषमा का भी वजन, और अभी दौड़ने की स्पीड कम हो गई, और सैनिक पीछे नजदीक आते जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर और वो चिलाती पुत्र सोचता है कि अब सुषमा को लेकर दौड़ना ये मेरे लिए मुश्किल है, ये भी मरेगी और मैं भी मरूंगा, उससे तो अच्छा है एक उपाय करता हूं कि सुषमा के बिना मैं रह नहीं सकता हूं, लेकिन अगर मैंने सुषमा को छोड़ दिया तो फिर मैं उसके बिना क्या करूंगा, और वो और किसी की हो जाएगी, और वो अगर और किसी की हो जाएगी वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। और इसलिए उस चिलाती पुत्र ने क्या किया, हाथ में उसने छरी ली, हाथ में तलवार ली, और तलवार लेकर और एक ही झटके से उस सुषमा का मस्तक काट दिया, धड़ से सिर अलग कर दिया, और वो हाथ में बाल लेकर, चोटी लेकर, और सिर्फ मुंह हाथ में लेकर धड़ वहीं पर पड़ा हुआ है, और वो मस्तक लेकर भाग रहा है। एक हाथ में रक्त रंजित तलवार है और दूसरे हाथ में सुषमा का मस्तक है, वो पूरा खून।
पूरे जंगल में देखो तो मस्तक में से खून की धारा बह रही है। ये कैसा प्रेम है? ये कौन सा प्रेम है? अगर वो मेरी नहीं तो और किसी की नहीं हो सकती है। एक इंद्रिय के सुखों के पीछे हमने अनंत संसार बढ़ा दिया हमारा। हमने कहते गुजराती में रांची माची नाची ने कितने पाप हमने कर दिए, हमने कितने खून खराबे किए, हमने कितने जीवों की हत्या की। एक आपको बताऊं मैं, ये जो आप कभी गर्मी जब आपको लगती है ना, जब गर्मी लगती है जब आप पंखे चालू करते हैं, एसी चालू करते हैं, कूलर चालू करते हैं, आपको पता है कि उसमें कितने जीव मरते हैं। लेकिन फिर भी एक हम बस अपने इस इंद्रियों को, इस शरीर को सुखी बनाने के लिए हम असंख्य वायुकाय जीव, तेवकाय जीव की हत्या कर देते हैं। नहाने को जाते, स्नान करने को जाते हैं तो स्नान घर में, बाथरूम में भी आप देखो बहुत गर्म पानी है तो गर्म में वापस ठंडा मिक्स करते हैं। जब आपको तब याद नहीं आता है कि गरम गरम पानी अगर मेरे शरीर के ऊपर जब गिरता है तब मुझे चटका बैठता है, मुझे गर्मी महसूस होती है, मैं इसको सहन नहीं कर सकता हूं। तो ये जो शीत योनि के जो अपकाय के जो जीव है, और जब इन जीवों को जब मैं इस गर्म पानी के अंदर डालूंगा तब उन जीवों का क्या होगा? वो बेचारे जीव कितने तरफ तरफ के मर जाएंगे। कभी अगर आपके आंखों में साबु चला जाता है तो आपको दर्द होता है, आपकी आंखें जलने लगती है, पानी 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 के आप वहां पर बूमा बूम कर देते हैं, वे पानी का लाओ पानी लाओ पानी। किसी ने अगर बाल्टी अगर छुपा दी गलती से भी तो भी हम लोग चिल्ला, हमको गुस्सा आ जाता है, अरे मेरी आंखें जल रही है। कभी आपको कभी ये विचार नहीं आया कि जब ये साबु वाला पानी गटर में जाएगा, गटर के अंदर जो गटर के जो जीव है उनके आंखों में जब ये केमिकल वाला साबु वाला पानी जाएगा तब क्या होगा? पहले के जमाने में ये सब सोच, हमारे जो बुजुर्ग थे ये सब सोचते थे और इसीलिए बेसन के आटे से स्नान करते थे। अपने शरीर की शुद्धता बेसन के आटे से करते थे, बेसन से करते थे। लेकिन आज देखो हम लोग ये केमिकल सिर्फ सौंदर्यता के लिए, इस शरीर को पुष्ट करने के लिए, इस शरीर को बेहतरीन बनाने के लिए, इस शरीर की शोभा के लिए, इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए हम कितने हिंसक पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। हमें खुद को नहीं पता कि हम कितनी हिंसा कर रहे हैं। हम अहिंसा से हिंसा के इस गड्ढे के अंदर ऐसे तो गिर चुके हैं कि हर तरह जहां देखो वह पाप पाप और पाप की दुनिया में हम रचपच हो गए हैं। जिस इंद्रियों से हमें साधना करनी थी, इस इंद्रियों से हमें योग साधना करनी थी, उससे आज हम भोग साधना कर रहे हैं। सिर्फ भोगी बन चुके हैं और ऐसे भोगी बन चुके हैं कि हमारा उद्धार होना बहुत मुश्किल हो चुका है। रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराजा ने बहुत सुंदर एक स्तुति लिखी है रत्नाकर 25 के अंदर। मैं मुख ने मेलू कर्यु दोषो पराया गाई ने, अने नेत्र ने निंदित कर्या पर नारी मा लपटाई ने, वली चित्त ने दोषित कर्यु चिंती नठारू परतनु, हे नाथ मारू शू थशे चालाक थई चूक्यो घनु। हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। गाकर पराए दोष मेरे होठ गंदे हो गए, गाकर पराए दोष मेरे होठ गंदे हो गए, और ये नैन मेरे लुब्ध हो खूबसूरती में खो गए। और पाकर ये सब जो कुछ, ये हमारा जो ये मन है ना, इतना सुंदर मन पाकर भी आज हमने इस मन का क्या उपयोग किया है? क्या उपयोग किया? इस मन से भी हम किसी ना किसी का गलती सोचते आए हैं। और इसलिए ये जो हमारी अधमता है, इस अधमता से हमें वापस हमको रिवर्स करना होगा। आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्वीकरण। आत्मा का स्वभाव है हमेशा, जिस तरह से लकड़ी पानी में तिरती है उसी तरह से हमारा स्वभाव भी ऊपर जाना, मोक्ष में जाना ही है। लेकिन ये जो हमारी इंद्रिय की गुलामगिरी है, और इस गुलामगिरी के कारण वो ऐसे ऐसे चिकने कर्म बंध हमने किए हुए हैं जिसकी वजह से, और वो कर्म हमको मोक्ष में जाने ही नहीं देती। वो पत्थर है, वो लोहा है जो उस लकड़ी को नीचे पानी में नीचे खींच के चला जाता है। वैसे इस चार गति रूप संसार के अंदर हम सतत जो हम बार बार हम परिभ्रमण जो कर रहे हैं ना, उसकी एक ही वजह है। कौन सी वजह पता है? ये इंद्रियों के जो इंद्रियों का आकर्षण है। 5 इंद्रियों के 23 विषय होते हैं, और उसमें जो हम राग और द्वेष करते हैं, कभी रति और अरति करते हैं। ये पसंद है, ये नापसंद है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। और उसी की वजह से हम संज्ञा प्रधान बन चुके हैं। जो हमें आज्ञा प्रदान बनना था वहां पर हम संज्ञा प्रदान बन चुके हैं। 3 कैटेगरी के इस जीव आपको इस पूरे दुनिया में देखने को मिलेंगे, संज्ञा प्रदान, प्रज्ञा प्रदान और आज्ञा प्रदान।
ये तीन प्रकार के जीव है। या तो कोई आपको जीव जो मिलेगा वो तो या तो संज्ञा प्रदान होगा, या तो वो ये प्रज्ञा प्रदान होगा, या आज्ञा प्रदान होगा। संज्ञा यानी क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन वगैरह ये सब संज्ञा है, यानी कि इसके बिना जैसे हम रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, हम आहार के बिना भी रह सकते हैं, हम मैथुन के बिना भी रह सकते हैं, हम परिग्रह के बिना भी रह सकते हैं अगर रहना है तो, अगर हम चाहे तो। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर चाह है ना तो राह भी मिलेगी आपको। लेकिन हम तो ये समझ रहे भाई इसी में सुख है, खाने में सुख, पीने में सुख, कपड़े पहनने में, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में सुख, अच्छे दागिने पहनने में सुख, हरने फरने घूमने में सुख, पिक्चर देखने में सुख, टीवी में सुख, मोबाइल में सुख, ये सब जो सुख है ये साधन से मिले हुए सुख है। और इसीलिए साधन से मिले हुए सुख होने से कि ये सुख कभी भी परमानेंट हमें मिल ही नहीं सकते, क्योंकि वो सुख कब तक है? जब तक साधन है तब तक, जब तक मोबाइल है तब तक, जब तक टीवी चालू है तब तक, जब तक व्यक्ति आपके सामने है तब तक उसका रूप आपको देखने को मिलेगा, तब तक आपको वो सुख मिलेगा। यानी ये जितने भी खाना है तब तक, खाना अंदर जाने के बाद वही खाना अगर उल्टी के द्वारा या फिर अशुचि के द्वारा बाहर निकलता है, कोई देखने को भी राजी नहीं होता है। आपको पता है जटाशंकर जी महाराज, जटाशंकर पंडित जी, जटाशंकर पंडित जी जहां जहां भी जाते थे खाना खाने के लिए, उनको जहां जहां भी उनको नोतरा दिया जाता था तो वो सबसे पहले क्या करते थे? खाना खाने को बैठते हैं तो सबसे पहले वो चावल खाते थे, सबसे पहले चावल खाना, फिर उसके बाद दब्बानम दाबियानम, 1 लड्डू, 2 लड्डू, 4 लड्डू, 10 लड्डू, 15 लड्डू, लड्डू पे लड्डू, लड्डू पे लड्डू। और जब लगा कि बहुत अभी हो गया, बस पेट भर गया, आखिर में वापस चावल मंगाते थे। जनरली लोग क्या करते हैं? चावल सबसे लास्ट में खाते हैं, है ना। लेकिन ये जटाशंकर पंडित जी ऐसे थे, पहले चावल खाना, उसके बाद लड्डू खाना, लास्ट में वापस चावल खाना। किसी ने पूछा पंडित जी ऐसा क्यों करते हो? पंडित जी ने कहा कि देखो भैया, मुझे लड्डू बहुत इष्ट और मुझे बहुत प्रिय है, और इसलिए मैं पहले चावल खाता हूं, लास्ट में चावल, बीच में लड्डू खाता हूं। लेकिन उसकी वजह क्या है पंडित जी, वो तो बताइए। तो पंडित जी ने कहा कि देखो, अब जैसे पहले चावल खाया तो सबसे नीचे चावल चला गया, फिर मैं ऊपर लड्डू खाता हूं तो लड्डू 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 यहां तक लड्डू आ गए, और लास्ट में वापस चावल खाता हूं तो जो लास्ट का चावल यहां तक आ गया। तो ऊपर चावल, नीचे चावल, बीच में लड्डू। अगर समझ लो तबियत बिगड़ भी जाए और उल्टी हो जाए तो ऊपर से चावल निकलेंगे, और अगर समझो कि अगर डायरिया हो गया, 10 भी लग गई तो भी नीचे से भी चावल निकलेंगे, लेकिन लड्डू तो पेट में रहेंगे।